आज तो मैं माता रानी की चुन्नी लेके आई हूँ। बड़ी खुशी हो रही है, जब भी नवरात्रे आते हैं ना मुझे तो इतनी खुशी हो जाती है। माता रानी की चुन्नी। क्या लेके अरे आए आइए हैं? कैसे हैं आप? बस एकदम अच्छे हैं, आप बताएं। माता रानी की चुन्नी लेके आई हूँ ओह, और बड़ी खुशी हो रही है दिल से ना। इस बार मैंने रंग बिरंगी खरीदी है। देखिए माता रानी। अच्छा, माता माता रानी के लिए किस लिए लाए हैं? अरे नवरात्रे आ रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ, तो उसमें मैं पूरा माता रानी का पूरा सामान, श्रृंगार का सामान लेके आती हूँ। बड़ी खुशी होती है माता रानी का सामान लेके आती हूँ। जैसे ही नवरात्रे आते हैं बड़ी खुशी होती है मन में। तो आपकी क्या शॉपिंग हो गई इस बार नवरात्रि? हम ये सब फालतू के झंझटों में पड़ते नहीं हैं। ये सब हमें अच्छा नहीं लगता। नवरात्रे हो, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? नवरात्रि के लिए सबकी मुरादें पूरी होती हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं इसमें। अच्छा, कैसे हाँ। मनोकामनाएं पूरी होती हैं? जैसे किसी का मकान ना हो हाँ। तो उसको मकान मिल जाता है। अच्छा। हाँ, जिसका धन ना हो, जिसके पास, उसे धन की प्राप्ति हो जाती है। जिसके पास औलाद ना हो उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। आपकी माता रानी तो बड़ी अद्भुत है। हाँ बिल्कुल, बहुत इतना बहुत। सब देती है, पर बहुत देती माता कैसे? रानी कैसे की। प्राप्ति कैसे होती है? अरे ये यहाँ बस उपास से रह लो, एक बार व्रत रख लो, यानी कि अच्छा। हाँ व्रत रख लो। हाँ। बस पूरी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाएंगी। जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। व्रत रखने से मतलब भूखे रहने से? भूखे रहने से नहीं कहेंगे, उपास है, श्रद्धा से उपासना आ जाता है। उसमें क्या बोलते हैं, माता रानी को चुन्नी उड़ाई जाती है। हाँ, हाँ। और पूरी तरीके से व्रत रखोगे उसमें पूरी मनोकामनाएं हो जाएंगी। अब आप तो रहने ही दो। नहीं मेरे तो नहीं, ये सब चीजें, ये अंधविश्वास मेरे तो बस से बाहर है। ये सब आप एक हमारे बार समझ करके नहीं नहीं, आता। आप एक बार करके तो देखो। एक्सक्यूज मी लेडीज, एक्सक्यूज मी। अरे अरे, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं कुछ बोल सकता हूँ आप जी, दो बिल्कुल। विद्वानों के बीच में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो मेरा ये कहना है कि मैं तो इनको समझा रही हूँ कि नहीं। व्रत रखेगी पूरी मनोकामनाएं हो मैं जाएगी। आपको, आप मुझको और आप इनको, हम पूरे दिन लगे, लेकिन मैं थोड़ा समझा दूं। हाँ हाँ, समझाइए समझाइए। कहीं ऐसा तो नहीं शिखा जी कि ये जो उपवास का समय है इस दौरान हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में सेल्यूलर लेवल पर सफाई होती है और उससे क्या होता है, शरीर से तमाम गंदगी शरीर से बाहर चली जाती है, शरीर निरोगी हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारा धन बचता है, डॉक्टर की फीस, दवाई, जो हमारे क्लिनिकल जो टेस्ट होते हैं वो बच जाते हैं। उपवास करने से, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है ये 9 दिनों की, इस खास प्रोसेस से हमारा जो ब्रेन है ना बड़ा शार्प चलने लग जाता है। ब्रेन शार्प चलता है, चेहरे पर एकदम तेज आ जाता है, बहुत क्रांति आ जाती है। और इसके कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हमारा ब्रेन शार्प करता चलता है तो हम कुछ नया सोच पाते हैं, कुछ ज्यादा सोच पाते हैं। उससे हमारी क्या है कि प्रमोशंस होती है, बिजनेस में फायदा होता है। तो इनडायरेक्ट वे में हमें पैसा मिलता है। डॉक्टर के पास में अनायास जो हम जाते हैं, टैक्सी में बैठ के गए, हमने फ्यूल खर्च किया, डॉक्टर के पास आए गए, उससे हमारा काम का लॉस होता है, तो वो लॉसेस बच जाते हैं। वहां पर हमारा जो पैसे, एक्सपेंसेस बच जाते हैं और बल्कि हमारा क्या प्रमोशन हो जाता है या बिजनेस में फायदा हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ऐसे देवी माँ देती हो। हाँ बिल्कुल, है ना? ये ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में। अब उपास ही रहो, भूखे हाँ, रहो, इसी को उससे जो पूरी मनोकामनाएं इसी कैसे को जो होंगी? दूसरी तरीके से देखें कि एक लेडी है जिसको ओवरी में सिस्ट है, पीसीओडी पीसीओएस है, यदि वो इस नवरात्रे का यानी कि पूरी तरीके से रसों के ऊपर में रहती है तो उससे वो सिस्ट उसकी खत्म हो जाएगी एंड शी विल बी एबल टू कंसीव। और ऐसी अवस्था में जब वो कंसीव कर लेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो खुशियां आएंगी ही आएंगी। तो कहीं इसके पीछे वो तो नहीं। और आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि यदि आप भी ऐसे ही हमारे साथ में इंटरेक्ट करना चाहते हैं, है ना, कि ऐसे ही आप भी हमारे साथ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है कि इन 9 दिनों में हम आपके साथ रहेंगे फेसबुक लाइव के माध्यम से। हम रात को 8 से 9 बजे, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? जी हाँ जी। तो हम लाइव रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपसे साझा करेंगे कि ये जो नवरात्रों का जो वैज्ञानिक पक्ष है, कौन सी इसके पीछे साइंस है, क्यों हम ऐसा करते हैं, क्या हमारे रिचुअल्स हैं। क्योंकि लिए आजकल जो बच्चों को बोलो ना तो वो भी आपकी तरह जिद करते हैं, वो भी साइंटिफिक उसके पहलू मांगते हैं। वो बोलते हैं कि साइंस की कसौटी पर खरा हुआ हो, यानी कि उसके पीछे का लॉजिक बताओ। जी, तो वो भी, और जो मांगते हैं बिल्कुल जायज है।
और हमारा काम है कि उनकी वो जो क्वेरीज हैं, जो उनकी जिज्ञासा है वो पूरी करें। तो समय आ गया है दोस्तों कि इस नवरात्रे के इस पावन अवसर पर इस महान विज्ञान को समझने का और समझाने का। तो क्या आप हमारे साथ हैं? यदि हाँ तो नीचे कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए। हम आपके साथ 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक साथ रहेंगे रात को 8 से 9 बजे तक। तो मिलते हैं शीघ्र। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि बहुत तैयारी करनी है। जी नमस्ते। नमस्ते।